हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जैसा कि हमने दो वीडियो में ईरान और इजराइल के बारे में देखा, इसमें हम लोग देखेंगे इजराइल वर्सेज ईरान। आखिर इजराइल के पास क्या है और ईरान के पास क्या है। सबसे पहले बात करें इजराइल के बारे में, तो इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई, जब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद यह स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र बना। इसकी जो राजधानी है यरूशलेम है, जो इजराइल की राजधानी है। हालांकि कुछ देशों इसे मान्यता नहीं देते। हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषाएं हैं। इजराइल में 18 वर्ष की आयु में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। इजराइल को स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति सबसे अधिक स्टार्टअप कंपनियां हैं। इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की संभावना है, हालांकि इसने अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। मध्य पूर्व में स्थित है, जिसके पड़ोसी देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इजराइल की अर्थव्यवस्था तकनीकी, रक्षा और कृषि पर आधारित है। यह ड्रिप सिंचाई तकनीक का अग्रणी है। यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र शहर है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्षेत्रीय विवाद दशकों से चल रहा है। अब अगर देखें ईरान के बारे में, तो ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसके अवशेष 7 साल पुराने हैं, 7,000 साल पुराने, सॉरी। और 1989 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामी गणराज्य बना, जिसने इसके इजराइल के बाद संबंधों को बिगाड़ दिया। फारसी ईरान की आधिकारिक भाषा है, जो अपने साहित्यिक और काव्यात्मक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडारक वाला देश है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवाद का प्रमुख केंद्र है, जिसे इजराइल और पश्चिमी देश क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ईरान के मशहूर कवि जैसे उमर ख़याम और हाफिज भी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध है। ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। और ईरान का सोने का भंडार लगभग 320 मैट्रिक टन है, जो इसकी अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ईरान में मैकडोनाल्ड्स और केएफसी जैसे ब्रांड है, लेकिन डोनाल्ड्स और जेडएफसी जैसे नकली ब्रांड भी मौजूद हैं। इजराइल और ईरान के बीच संबंध की बात करें, तो 1950 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी, और शाह के शासनकाल में दोनों देशों के अच्छे संबंध थे। 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया और इसे अवैध घोषित कर दिया। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, जो उसके लिए खतरा बन सकता है। 2024 और 2025 में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य हमले हुए। इसमें इजराइल के ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर हमले किए, जबकि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान और इजराइल मध्य पूर्व की भू राजनीतिक में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जिसमें अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन करते हैं। ये जो भी तथ्य बोले गए, दोनों देशों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक स्थितियों को दर्शाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।